नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमए यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 4 पेपर है और जो सब्जेक्ट आपका हिंदी है। तो इसके हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले, जो कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले। और ये जो क्वेश्चन है आपका सेमेस्टर 3 जो कि सेशन था 2022 से 24 उसमें पूछा गया क्वेश्चन है और इसी के सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन जो इसमें होते हैं कि पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिर आपके जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि हिंदी में बात करें तो सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, फिर आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, फिर आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वन का जो क नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घ क्वेश्चन है, यानी कि 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि कहानी की परिभाषा देते हुए हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाले। तो ही कहानी का आपको परिभाषा देना है कि कहानी क्या होता है, इसके बाद में आपको जो हिंदी कहानी का क्या उद्भव है और क्या विकास है इसके बारे में आपको प्रकाश डालना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर क जो कि पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका आंसर है, तो आंसर इसमें कवर है, तो आप लोग आंसर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ख नंबर जो आपका क्वेश्चन है, उपन्यास कला की दृष्टि से कमलेश्वर कृत कितने पाकिस्तान उपन्यास की समीक्षा करें। तो उपन्यास कला की दृष्टि से, तो किस कला की दृष्टि से, तो आपका जो कहानी है, यानी कि कहानी नहीं उपन्यास है, कितने पाकिस्तान, तो इसका आपको समीक्षा करना है, इसका विश्लेषण करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका ख है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग, उसने कहा था, ये जो कहानी है उसने कहा था कहानी अपने उद्देश्यों की दृष्टि से एक सफल कहानी है कैसे। तो अपने विचार से आपको बताना है कि ये जो उसने कहा था ये कहानी किस तरह से जो है सफल है, सफल कहानी है, तो इसी के बारे में आपको बताना है आपके अपने हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो ग है, हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करें। तो हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के कौन कौन से जो महत्व है, तो मतलब क्या महत्व है, तो इसके बारे में आपको स्पष्ट करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, दुनिया का अनमोल रतन कहानी के तत्वों के आधार पर एक सफल कहानी है स्पष्ट करें। तो दुनिया का जो अनमोल रतन है ये जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है, तो ये जो आपका एक सफल कहानी है, तो कहानी के जो तत्व है तो इसके आधार पर आपको बताना है कि एक सफल कहानी है, स्पष्ट करके बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्यिक महत्व के आधार पर तीसरी कसम कहानी का सारांश लिखे। तो आपको कहानी जो है आपका तीसरी कसम जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया था, तो इनके कहानी का आपको सारांश लिखना है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर है। इसके बाद यहाँ से आपका सेकेंड क्वेश्चन शुरू होता है, सेकेंड नंबर, जो कि आपके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर को आपका क्वेश्चन है, मानस कहांस उपन्यास के पात्रों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मानस कहांस जो उपन्यास है तो इनमें कौन कौन से पात्र है, तो इसके बारे में आपको परिचय देना है। तो प्रमुख पात्रों का परिचय, तो मानस कहांस जो है अमृतलाल नागर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। तो ये उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया, तो अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। और इसका जो मुख्य आधार है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन है। और ये उपन्यास के सभी पात्र कथा को प्रभावशाली और जीवंत बनाते हैं। सबसे पहला पात्र है आपका तुलसीदास। तुलसीदास जो इस उपन्यास के मुख्य पात्र है, वे महान संत, भक्त और कवि है और उनका जीवन संघर्ष, भक्ति, त्याग और लोक कल्याण की भावना से भरा हुआ है। और वे जो है भगवान श्री राम के अनन्य भक्त है और समाज में धर्म तथा मानवता का संदेश देते हैं और उनका चरित्र जो है आदर्श, सरल और जो है प्रेरणादायक है। इसके बाद आपका रत्नावली। रत्नावली जो है तुलसीदास की पत्नी है, ये आपका दूसरा पात्र है। वे जो है बुद्धिमती, स्पष्टवादी और धार्मिक विचारों वाली महिला है। उनके एक वाक्य से ही तुलसीदास का जीवन बदल जाता है और वे सांसारिक जीवन छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं और इस प्रकार उनका चरित्र उपन्यास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है नर हरिदास। नर हरिदास जो तुलसीदास के गुरु है, वे तुलसीदास को शिक्षा, संस्कार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उनका व्यक्तित्व जो है विद्वान, शांत और प्रेरणादायक है। तो अन्य पात्र उपन्यास में जो अनेक
साधु संत, विद्वान, राजा तथा सामान्य लोग भी है जो कथा को आगे बढ़ाते हैं। और ये पात्र जो उस समय के सामाजिक, धार्मिक और जो है सांस्कृतिक वातावरण का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं और तथा उपन्यास को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसके बाद ख नंबर जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का सारांश लिखे। तो चीफ की जो दावत कहानी है तो इसका आपको सारांश लिखना है। तो चीफ की दावत जो प्रसिद्ध कहानीकार भीष्म साहनी की चर्चित कहानी है और यह कहानी जो आधुनिक समाज में बढ़ती दिखावे की प्रवृत्ति तथा पारिवारिक मूल्यों के पतन को दर्शाती है। और कहानी का जो मुख्य पात्र है सामनाथ है, जो एक सरकारी कर्मचारी है। वह अपने कार्यालय के चीफ को घर पर दावत देने की तैयारी करता है ताकि उसे जो है पदोन्नति मिल सके। और सामनाथ को जो अपनी बूढ़ी और अनपढ़ माँ से शर्म आती है। वह चाहता है कि दावत के समय माँ सामने ना आए क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। लेकिन जब चीफ घर पहुँचते हैं तो वे माँ से मिलते हैं और उनके सरल स्वभाव, स्नेह तथा हाथ की बनी कढ़ाई की बहुत प्रशंसा करती है। और माँ जो है सभी मेहमानों को आदर करती है। सामनाथ को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। जिस माँ को वह छिपाना चाहता था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सम्मान का कारण बन गई। और यह कहानी जो है माता पिता के सम्मान, सादगी, मानवीय संवेदना और जो भारतीय पारिवारिक संस्कृति का सुंदर संदेश देती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, हिंदी उपन्यास को परिभाषित करें। तो हिंदी उपन्यास क्या है तो इसको आपको परिभाषित करके बताना है। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर घ आपका है, परिंदे कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो परिंदे कहानी के जो मुख्य पात्र है जिसका आपको चित्रण करके बताना है, चरित्र के बारे में बताना है। इसके बाद यहाँ से जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है जो कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये सोल्यूशन वाला पीडीएफ। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, तो आप लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर को जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 का क नंबर, हिंदी कहानी के इतिहास में प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो हिंदी कहानी के इतिहास में जो अधिकांश विद्वान जो है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानते हैं। तो कौन सा कहानी, तो इंदुमती। जबकि जो कुछ विद्वान जो है माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को पहली आधुनिक हिंदी कहानी मानते हैं। यानी कि कुछ इंदुमती मानते हैं और कुछ जो है एक टोकरी भर मिट्टी मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो निर्मला वर्मा का प्रसिद्ध कहानी परिंदे का जो प्रकाशन है 1959 ईस्वी में हुआ था और यह हिंदी की नई कहानी आंदोलन की प्रमुख रचनाओं में मानी जाती है और आधुनिक संवेदनाओं का प्रभावशाली चित्रण करती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय के किसी एक उपन्यास का नाम लिखे। तो सच्चिदानंद हीरानंद जो है अज्ञेय हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनके प्रमुख उपन्यासों में से शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप तथा अपने अपने अजनबी शामिल है और इनमें जो शेखर एक जीवनी उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध है, तो शेखर एक जीवनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोसी का घटवार कहानी के कहानीकार का नाम लिखे। तो कोसी का घटवार कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार शेखर जोशी है। यह कहानी जो आंचलिक जीवन, मानवीय संवेदनाओं, श्रम, संघर्ष तथा जो ग्रामीण परिवेश का अत्यंत सजीव और यथार्थपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास किसकी रचना है। तो मानस का हंस जो है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर की रचना है और यह जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रभावशाली चित्रण किया गया। तो ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 से 26 सेशन में, तो इसके हम लोग जो बात कर लिए। तो ये आप लोग का जो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप वह नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।